जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं इस जंग 2.0 सीरीज में आपको मैथ का पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा। और आज आपका परसेंटेज का पार्ट 2 है। जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं आप लोग पहला पार्ट जरूर जाके देख लीजिए। यहाँ पे आपको सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से मैथ का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आप यूपी पुलिस का एग्जाम हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो या एसएससी जीडी का हो या अग्निवीर आर्मी को, सभी एग्जाम आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। डेली मैथ का आपका सुबह 8 बजे क्लास चलता है और रीजनिंग का सुबह 11 बजे। ठीक है, तो पहला पार्ट जो लोग नहीं देखे परसेंटेज का, आप लोग पहला पार्ट जरूर जाके देख लीजिए। ये आपका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने, देखिए आपको क्या क्या बताया गया था। जैसे आपको कल बताया गया था कि 1/6 इक्वल टू क्या होता है आपका परसेंटेज में। 1/6 इक्वल टू क्या होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आपको अच्छे तरीके से बताया गया था किस तरह होता है। जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे आप लोग पहला पार्ट जरूर जाके देखिए। ठीक है, अब वही 1/7 इक्वल टू क्या होता है आपका 1/7 इक्वल टू 14 सही 2/3%। 14 सही 2/3%। वही आपका 1/8 इक्वल टू क्या होता है सभी लोग बताएंगे, कमेंट करके बताइए। 12 सही 1/2%। क्या होता है 12 सही 1/2%। ये सारी जानकारी 1 से लेकर 1/15 तक आपको बताया गया था। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 से लेकर 1/15 तक के बीच में ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना जरूर याद कर लीजिएगा। आपको चार्ट दिया गया था, नोट कराया गया था, सभी लोग याद किए होंगे। नहीं याद किए तो आप लोग जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, कहीं भी मतलब जहां भी आप पढ़ते हैं वहां एक पेज पे लिख कर चिपका दीजिए। ठीक है, ताकि आप बार बार देखें, वो बार बार देखेंगे, 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज देखिए ये सारी चीजें आपको बताया गया था। इससे आगे मैं बताने वाला हूं। मान लीजिए अगर आपका जैसे दिया है 1/7 इक्वल टू आपका 14 सही 2/3% होता है। 1/6 इक्वल टू 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, आज हम आपको इससे थोड़ा सा आगे ले जाने वाले हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपका दिया है क्या, अगर यही दिया है मान लीजिए हम आप सभी लोगों को पता है 1/5 इक्वल टू क्या होता है आपका 20% होता है। क्या होता है 1/5 इक्वल टू 20%। अगर यही आपका रहे 2/5, अगर यही आपका रहे 2/5 इक्वल टू, अगर 1/5 इक्वल टू 20% होता है तो 2/5 इक्वल टू 20 दूना 40, 20 दूना 40% हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 40%। और यही आपका 3/5 इक्वल टू अगर पूछा जाए आप लोग बताइए 1/5 इक्वल टू आपका 20%, तो 3/5 3 से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 60% हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे कितना हो जाएगा आपका 60% हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए अगर यहाँ पे दिया है 1/8 इक्वल टू 12.5%। क्या दिया है 1/8 इक्वल टू 12.5%। अगर यही आपका दे दिया जाए 3/8 इक्वल टू, बताइए क्या बताइए 3/8 इक्वल टू, तो 3/8 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ये आपका 12×3 36, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12×3 36 और 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3/2। या आप इस प्रकार लिखिए, या 3/2 को क्या लिख सकते हैं 3/2 को हम 1.5 लिख सकते हैं, मतलब 1 सही 1/2। ये भी लिखा जा सकता है 3/2 को। 3/2 को आपका 1 सही 1/2 भी लिखा जाता है। 2 का नम 2, 2 1 3, 3/2। तो अगर ये 3/2 को हम 1 सही 1/2 लिख सकते हैं तो यहाँ 36 में 1 जुड़ जाएगा आपका क्या हो जाएगा 37 सही 1/2। क्या हो जाएगा 37 सही 1/2। तो अक्सर एग्जाम में आपका इस तरीके से दिया रहता है। ये भी आपका सही है और ये भी सही है, लेकिन एग्जाम में अक्सर आपका इस प्रकार दिया जाता है 37 सही 1/2। ठीक है, तो जब भी आपको 37 सही 1/2%, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए आप इस तरीके से आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में मान लीजिए अगर दे दिया गया, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया गया कि 640 का 37 सही 1/2% बताइए, 37 सही 1/2% बताइए, तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत आपको टाइम लगेगा। निकाल लेंगे, बताया हूं जिस सूत्र से उस तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको याद रहेगा कि हाँ 1/8 इक्वल टू आपका 12.5% होता है, यहाँ पे देखेंगे तो 12×3 36 और 1 37 हो जा रहा है, मतलब 3/8 के पास है, तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे 640 का 3/8, डायरेक्ट निकाल लेंगे 640 का 3/8, 8 64, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 80 हो जाएगा, 8 24 240 आ जाएगा। ये इस प्रकार आ जाएगा। और जब आप आपको 37.5% को जब आप चेंज करने जाएंगे 100 से मल्टीप्लाई 100 से भाग करके, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको याद रहेगा इस प्रकार कि 3/8 इक्वल टू आपका 37 सही 1/2% होता है, 1/8 इक्वल टू 12.5%, 1/7 इक्वल टू 14 सही 2/3%, 1/6 इक्वल टू 16 सही 2/3%, ये सारी चीजें आपको जरूर याद होना चाहिए।
ठीक है। और आपको मैं बताया हूँ, चार्ट आपको दे दिया हूँ, ज्यादा नहीं, 1 से लेकर 1/15 तक आप याद कर लेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें आप 3/8, 4/8, 5/8 ये आपके दिमाग में अपने आप आने लगेगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो आप 2 से 3 क्वेश्चन कर लेंगे, जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप देखिए अपने आप याद हो जाएगा। बस यही करिए, एक काम बस आप लोग करिए, चार्ट बनाइए जो भी आपको 1 से 1/15 तक बताया गया है, 1 से 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/15 तक बताया गया है। चार्ट एक करिए, जहां भी पढ़ते हैं आप लोग वहां सामने चिपका लीजिए ताकि आपको बार बार देखते रहे और आपको याद हो जाए। ठीक है, देखिए आप निकाल भी सकते हैं, आपको सूत्र बताया गया है किस तरह निकालते हैं, लेकिन जब याद रहेगा तो आपके पास देखिए आपके एग्जाम में कम टाइम रहता है तो याद रहेगा तो आप फटाफट कर लेंगे। ठीक है, निकालने जाएंगे तो उसमें आप टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो नए होंगे तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है। टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेंगे और सारे क्वेश्चन का PDF भी आपको वहीं पे मिलने वाला है। ठीक है, देखेंगे ये आपको समझ में आ गया, इतना बताएंगे आप लोग, इतना समझ में आ गया। अगर देखिए इतना समझ में आ गया आप लोगों को, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, और एक दूसरे शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। देखिए मैथ को आपको पूरा 0 लेवल से बताया जा रहा है, यहाँ पे सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जब आपका मैथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपसे यही कहूंगा, किसी भी एग्जाम का, यूपी पुलिस का या अग्निवीर आर्मी का या रेलवे का, किसी भी एग्जाम का आप प्रश्न उठा लीजिएगा परसेंटेज से, एक भी क्वेश्चन आपके बचेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आपके क्लास से मिलेंगे। ठीक है, देखिए अब आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आगे आते हैं। आगे देखिए, जैसे आगे आते हैं सभी लोग। हाँ देखिए, अगर मान लीजिए इस प्रकार दे दिया जाए कि आपको फ्रैक्शन से चेंज करना है। ठीक है, आपको ये देखिए परसेंटेज में आपका दिया रहेगा, आपको क्या करना है, फ्रैक्शन से चेंज करना है। मान लीजिए अगर आपका 30% दिया है तो आप आराम से चेंज कर लेंगे, अगर आपका 30% दिया है तो आप आराम से चेंज कर लेंगे। उसी प्रकार मान लीजिए इस प्रकार दे दिया गया 26 सही 2/3%, क्या दे दिया गया 26 सही 2/3%, और क्या दे दिया गया 120%, क्या दे दिया गया 120%। तो इसको आप किस प्रकार चेंज करेंगे, इसको आप किस प्रकार चेंज करेंगे, सभी लोग बताए हैं, सभी लोगों को बताया गया कि जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना पड़े, मतलब भिन्न में चेंज करना पड़े, तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं या 1/100 से गुणा करते हैं, या उसको 1/100 से गुणा बोलिए या 100 से भाग बोलिए, एक ही मतलब रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 30 से क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा आपका, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/10। इस प्रकार चेंज किया जाता है। ठीक है, वही आपका क्या दिया गया है यहाँ पे। देखिए अब देखिए यहीं पे आपको समझने की जरूरत है, अभी जो पीछे आपको बताया गया ना, देखिए लॉजिक आपका यहीं पे लगने वाला है, ध्यान से देखिएगा। क्या है ये 26 सही 2/3%। अभी आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर जाके 100 से भाग देंगे, तब आपको पता चलेगा। लेकिन एक तरीके से आप डायरेक्ट भी जान सकते हैं, कैसे, क्या है 26 सही 2/3%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10% प्लस का 16 सही 2/3%। क्या लिख सकते हैं 10% प्लस का 16 सही 2/3%। अभी हमने देखा था कि 16 सही 2/3% को क्या लिखा जाता है, अभी पीछे जस्ट आपको बताया गया 16 सही 2/3% को आपको 1/6, यही 1/6 का मान है, 1/6 का मान अभी आपको जस्ट पीछे ही बताया गया है। 1/6 का मान कितना होता है 16 सही 2/3%। अब दोनों को जोड़ेंगे 26 सही 2/3% आपका आ जाएगा। तो क्या करिए अब आप देखिए, ये 16 सही 2/3% हो गया, ये 10% हो गया। अब दोनों को आप लोग जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए इसका मान क्या होता है 1/6, तो 10% प्लस का 1/10 और ये आपका आ जाएगा 1/6। क्या हो जाएगा आपका 1/6, और 10% को अगर आप परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/10, ये आपका 1/10 हुआ, और ये क्या हुआ आपका 1/6 हुआ, क्या हुआ 1/6। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, आपका कितना आ जाएगा 10/6 का लघुत्तम आपका कितना आ जाएगा 6×5 = 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, और ये आपका 10 तिहाई 30 3 हो गया, और 6×5 = 30 क्या हो गया 5 हो गया, 5 3 8/30, या इस प्रकार लिख दीजिए, या 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8 और 2 पंद्रह में 30, कितना आ गया आपका 4/15। कितना आ गया आप लोगों का कितना आ गया 4/15। और देखिए ये सब चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सब तो आप आराम से आप जान गए होंगे, अब आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से डायरेक्ट आंसर पा सकते हैं। ये सब चीजें देखिए छोटे लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे करके जान सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपका 4/15 आ गया कि 10% और 16 सही 2/3% को हम जोड़ दिए।
ठीक है, क्योंकि अगर आप ये ऐसा भी कर सकते थे, एक प्रकार से और आप कर सकते थे कि 26 सही 2/3% है, हमने आपको फ्रैक्शन में चेंज करना बताया कि 100 से भाग दे दीजिए या 1/100 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे पहले इसमें गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 3 दूना 6, कितना हो जाएगा आपका 6 त्रिक 18 का 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 78, 78 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 80, कितना हो जाएगा आपका 80, 80 बटे कितना हो जाएगा ये आपका 80/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80/3। अब हमने क्या बताया, या 100 से भाग करिए या 1/100 से गुणा करिए, दोनों एक ही चीज होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/100 से अगर आप गुणा कर रहे हैं, ये 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10, कितना हो गया 4/15 हो गया, क्या हो गया 4/15, और 4/15 देखेंगे यहाँ भी आया था। यहाँ तो इस टाइम आपको इजी लगा ये वाला, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में दिया बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहेगा, तब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करने में 1/100 से मल्टीप्लाई करने में असमर्थ रहेंगे, ठीक है। तब आप उस टाइम क्या करेंगे, ये वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि आपको पहले से पता रहेगा कि 16 सही 2/3% का मान 1/6 होता है, 14 सही 2/3% का मान 1/7 होता है, ठीक है। ये सारी चीजें तब आपको उस टाइम पता रहेगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों का, बताएंगे आप लोग, अच्छे समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चीजें आपको बताया जाए, आगे की चीजें देखिए 2-3 क्वेश्चन और आप लोग कर लीजिए, ये सब आप लोग करके बताएंगे, 2-3 क्वेश्चन आप लोग ये करिए, समझ में आ रहा है। और ये सारी चीजें आप लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग नोट करेंगे, वीडियो को थोड़ा रोक लिया करिए, ठीक है, पॉज कर लिया करिए, उसके बाद फिर से नोट करके उसके बाद आगे बढ़ा लिया करिए। हाँ, आपका जैसे अगर मैं नोट करने का टाइम ज्यादा समय दे रहा हूं तो आपको वीडियो जो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, क्लास आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आपके लिए यही कहूंगा, यहाँ से समझते रहिए, आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, जैसे पहले पूरा क्लास आप देख लीजिए, उसके बाद दोबारा नोट कर लीजिए, ठीक है, दोबारा देख देख कर आप फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। इतना हो गया आप लोगों का, इतना समझ में आ गया ना। अभी देखिए जब ये सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा, जब अभी देखिए जब आपको क्वेश्चन कराया जाएगा तब आपको कितना इजी लगने वाला है। अगर जो चीजें आपको बताई गई है कि ये ऐसे होता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है, अगर आपको सारी चीजें याद रहेंगी तो आप देखिए क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। अभी आपको आगे क्वेश्चन कराया जाएगा, देखिए अगर मान लीजिए ये दिया रहे 50 सही 2/3%, 50 सही 2/3% को क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में बदलना है। 50 सही 2/3% को बदलिए सभी लोग, और 34 सही 2/7%, 34 सही 2/7% को सभी लोग फ्रैक्शन में बदलिए। और क्या दिया आपका 237 सही 1/2% का, 237 सही 1/2% का आपका फ्रैक्शन में बदलिए। अब इसमें 100 से भाग देने जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, लेकिन अभी देखिए आप कैसे इजी करेंगे, कैसे आसानी से करेंगे। जैसे आपका क्या दिया है, आप लोग एक बार प्रयास करिए, एक बार आप लोग प्रयास करिए, इसको देखेंगे कितने लोगों का आंसर आता है। एक बार इसको आप लोग प्रयास करिए, 50 सही 2/3% है और 34 सही 2/7% है और 237 सही 1/2% है। बताइए आप लोग क्या हो सकता है इसका। जैसे आपका क्या दिया, ये 50 नहीं है, आपका 56 है, ठीक है, ये क्या आपका 56 सही 2/3%, ठीक है, 50 तो आपका इजी हो जाएगा, 56 रख दिया जाए, ठीक है, 56 सही 2/3% है। तो बताइए आप लोगों को कैसे होगा, कैसे होगा आपका। मान लीजिए क्या कर दे, अगर हम 6 सही 2/3% आपको बताया गया है, पहले वाले क्लास में बताया गया था कि 6 सही 2/3% का क्या मान होता है, 6 सही 2/3% का मान क्या होता है आपका, 6 सही 2/3% इक्वल टू 15 होता है ना, 1/15 होता है, क्या होता है 1/15, 1/15 का मान 6 सही 2/3% होता है। आप लोग पिछली क्लास में देख लीजिएगा, पिछले क्लास में आपको बताया गया कि 6 सही 2/3% का मान 1/15 होता है। तो यहां से देखेंगे आपका क्या हो गया, ये 50% हो गया और 50% हो गया, प्लस का आप क्या करिए 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 56 सही 2/3% ना। तो अब देखिए 50% का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 कर दीजिए, प्लस का 6 सही 2/3% का मान कितना होता है 1/15, क्या कर दीजिए 1/15 कर दीजिए, ये आपका हो गया। 15 दूनी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 दूना 30 और 15 इधर 2 17, 17/30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 17/30। यही 56 सही 2/3% का मान भिन्न में निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 17/30। या आप 56 सही 2/3% लिखिए या 17/30 लिखिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखिए दूसरा वाला देखेंगे आप लोग, इसका बताइए 34 सही 2/7% का बताइए। आप लोगों को देख के समझ में आ गया होगा, क्या करिए ये 20 और 14 प्लस कर दीजिए, ठीक है। यहां देखिए 20%,
प्लस का आपका 14 सही 2/7% का बताया गया है। 14 सही 2/7% का सभी लोगों को बताया गया है। इसका मान क्या होता है? 1/7 होता है। 14 सही 2/7% का मान 1/7 होता है। 20% का मान 1/5 होता है। 1/5 प्लस का 14 सही 2/7% है, 1/7 होता है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7×5 = 35। 7×5 = 35 हुआ। ये आपका 7, 7, 5, 12 कितना हो गया? 12/35। कितना हो गया आपका? 12/35। अब या आप 34 सही 2/7% लिखिए या आप 12/35 लिखिए, दोनों आपका एक ही चीज है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए, प्रयास करिए समझने का। पहली बार पढ़ रहे होंगे, देखिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप डेली क्लास ले लिए, आपको एक एक पॉइंट में समझाते चल रहा हूँ। और देखिए, अगर आप रिवीजन नहीं किए रहेंगे, अगर आप कल वाले क्लास का रिवीजन नहीं किए हैं, अगर आप नहीं पढ़े तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, और पढ़े होंगे तो एक बार देखिए, रिवीजन नहीं करे होंगे तो भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा। ठीक है, तो आप एक बार जरूर, एक बार क्लास को पूरा देख के एक बार पढ़िए, उसके बाद एक बार रिवीजन जरूर करके क्लास में लीजिए। ठीक है, सुबह 8 बजे मैथ का ये आपका डेली क्लास चल रहा है। मैथ का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या रेलवे के किसी एग्जाम का या अग्निवीर आर्मी का, सभी एग्जाम आप इस क्लास से क्लियर कर सकते हैं। परसेंटेज का आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा। जब आपको परसेंटेज का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा तो उसके बाद आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, या यूपी पुलिस, अग्निवीर आर्मी या रेलवे का किसी एग्जाम का, परसेंटेज से आपका कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन आपके क्लास से मिलने वाले हैं। ठीक है, ये यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसका बताइए आप लोग, 237 सही 1/2% का आप लोग बताइए। 237 सही 1/2% का आप लोग बताइए। इसका बताएंगे आप लोग। इसका क्या कर सकते हैं आप लोग? 200 प्लस का 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। ठीक है, 200% प्लस 37 सही 1/2%। इसका क्या मान होगा आप लोगों को बताएंगे। 200% का मान कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, प्लस का 37 सही 1/2% का मान। अभी हमने स्टार्टिंग, सबसे स्टार्टिंग में जाएंगे तो यही आपको बताया गया था कि 12 3 36 और 1 37। याद आया कि उसका क्या बताया था आपको? 3/8, यही बताया था ना। तो 2 + 3/8 करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 3 19, 19 बटे कितना हो जाएगा आपका? 8। तो क्या मान हो जाएगा? 237 सही 1/2% का मान 19/8। कितना हो गया आपका? 19/8 हो गया। तो या आप 237 सही 1/2% लिखिए या 19/8 लिखिए, दोनों का मान एक ही रहेगा। दोनों का मान क्या रहेगा आपका? एक ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ना? 200% प्लस का 37 से 1/2%, 2 + 3/8 19/8। देखिए, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप देखिए, जब ये सारी चीजें आपको इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप कम समय में कर ले। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको सूत्र में बताया गया था कि परसेंटेज से भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1/100 से गुणा करते हैं या क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। तो यहां मान लीजिए, अगर आपको निकालना है, इसका मैं बता दे रहा हूं, 12/35 आया था ना। अभी देखेंगे आप उस प्रकार से भी निकालेंगे तो भी आपका 12/35 ही आएगा। ठीक है, देखिएगा अभी क्या है आपका? 34 सही 2/7% है। गुणा करेंगे, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 त्रिक 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23। कितना हो गया? 238 प्लस का 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 240। क्या हो गया आपका? 240/7। 240/7% है ये आपका। इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1/100 से गुणा या 100 से भाग। ठीक है, तो 1/100 से गुणा किए हम, क्या हो गया? ये आपका 0 से 0 कैंसिल हुआ। ये आपका 12 दूना 24 और 2 × 5 = 10। कितना हो गया आप लोगों का? 12। ये आपका 12 × 1 12 और ये आपका 7 × 5 = 35। कितना आ गया आपका? 12/35 यहां भी देखेंगे है और 12/35 आपका यहां भी है। तो यहां से अगर आप डायरेक्ट, आपको याद रहेगा कि 20% 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, तो आप डायरेक्ट 12/35 लिख लेंगे। नहीं तो आप क्या करिए, 100 से आप भाग दीजिए या 1/100 से गुणा करके 12/35 आपका आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप आराम से निकाल सकते थे। पहले पार्ट में बताया गया था ना कि जब आपको फ्रैक्शन, जब आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 1/100 से गुणा या 100 से भाग, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? आपको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। ये सारी चीजें आप नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको आगे बताया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें आप फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको आगे बताया जाए। नोट करेंगे, अब क्वेश्चन कराया जाए आपको। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये अब आपका बेसिक चीजें कंप्लीट हुआ।
अब देखिए आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा एक एक पॉइंट, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम सभी लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये सारी चीजें आपको पता चल गया होगा और ये एक बार आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन करने में आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, तभी आपको आगे क्वेश्चन समझ में आने वाला है, ठीक है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। मैथ का आपका सुबह 8 बजे आपका डेली क्लास चल रहा है और सुबह 11 बजे आपका रीजनिंग का क्लास चलता है और सुबह 8 बजे मैथ का, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया आपका, दिया यदि किसी संख्या में हम उसका 20% जोड़ देते हैं, यदि किसी संख्या में हम उसका क्या करते हैं 20% जोड़ देते हैं तो हमें 7200 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 7200 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या आपको ज्ञात करना है जिसमें 20% जोड़ने पर 7200 आ रहा था। कोई एक संख्या है उसमें क्या कर रहे हैं हम उसका 20% जोड़ दे रहे हैं तो वो 7200 आ जा रहा है, तो वही आपसे संख्या पूछा है। देखिए कैसे निकालेंगे आप लोग, अब बताइए 20% का मान कितना होता है, 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है। कितना होता है 1/5, और निकाल भी सकते हैं आप, क्या बताएं आपको 1/100 से गुणा या 100 से भाग, 1/100 से ऐसे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 20/2500। लेकिन इतना चीजें आप ये चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना तो अब तक जरूर आपको याद हो गया होगा, आपको चार्ट में बताया गया था, याद कर लीजिए, ठीक है। 20% का क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। कितना हो गया 1/5। अब यही ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये क्या है आपका 1/5 है। और देखिए कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है आपका यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दे रहे हैं और 1/5 आपका ये 20% है। ये जानते हैं क्या आपका, ये मान लीजिए 5 है और 5 में यही क्या किया जा रहा है, ये जो 1 है ना, ये जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला 1 है यही जोड़ देना है। क्या करना है जोड़ देना है। ये देखेंगे 5 में यही 1 जोड़ देंगे, 5 से क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 से 6, ये देखिए 5 है, 5 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्या करना है। देखिए 20% प्लस करने के लिए कहा गया, यही कहा गया आपका ना, कहा गया यदि किसी संख्या में हम उसका 20% जोड़ देते हैं तो 20% का मान 1/5 होता है, 5 में यही 1 आप लोग जोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे आपका 2 होता तो क्या करते आप 2 जोड़ देते, 3 होता तो 3 जोड़ देते, 1/5 है तो क्या कहा है 20% जोड़ने के लिए, तो 5 में यही 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6 हो गया। ये देखिए आपका पहले का संख्या है, ये देखिए जो आपका ये आपका पहले का है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका पहले का है और ये आपका बाद का है। क्या है ये बाद का है, ये क्या आपका बाद का है। जब जोड़ दिया जाएगा तब ये बाद का हो जाएगा कि पहले आपका कितना था, पहले ये 5 था, अब 5 में 1 जोड़ दिया गया तो 6 हो गया। और देखिए कहा क्या गया है, कहा गया आपका 20% जोड़ देते हैं तो हमें 7200 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 7200 प्राप्त होता है। मतलब ये 6 इक्वल टू क्या दिया आपका 7200 दिया है। क्या दिया आपका 7200 दिया है। मतलब जब आपका 5 में 1 जोड़ा गया 6 हुआ और 6 इक्वल टू कितना हो गया आपका 7200 हो गया। कितना हो गया 6 इक्वल टू आपका 7200 हो गया। तो पूछा क्या है, संख्या पूछा है। संख्या पहले क्या थी, पहले आपकी संख्या 5 थी, अब 6 हो गया। अगर यही 6 इक्वल टू आपका 7200 दिया है तो आप 5 इक्वल टू आराम से निकाल सकते हैं, पहले की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 7200 बटे में, ये आपका 6 नीचे जाएगा, 6 आपका नीचे चला जाएगा, 7200 बटे में 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई जिस भी संख्या की आपको ज्ञात करना है, 1 होता तो 1 मल्टीप्लाई करते, 2 होता तो 2 का मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो 3 का मल्टीप्लाई करते, 4 होता तो 4 का मल्टीप्लाई करते। क्या है 5 है, क्या है 5 है, तो क्या करेंगे आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा आपका 12 छक्का 72, 6 का नाम 6, 1 बचेगा 6 दूनी 12, 12 छक्का 72। और क्या हो गया आपका 1200 मल्टीप्लाई 5, क्या कर दीजिए आप 1200 मल्टीप्लाई 5, 12 25 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये आपका कितना आ गया 6000। कितना आ गया आपका 6000। 6000 आपके कौन से ऑप्शन में दिया आप लोग बताइए, 6000 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है 6000, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 6000 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे इसी टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी 2-3 क्वेश्चन जब इसी टाइप का करा दूंगा ना तो आप अपने से खुद लगाएंगे, तो आप कहेंगे कि हाँ सर लगने लगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, समझने के लिए था।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। अभी इसी टाइप का अभी मैं आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि जिन लोगों को नहीं समझ में आया आराम से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए आप समझने ही आए, आता तो आप पढ़ने नहीं आते, ठीक है, आपको नहीं आता है तभी आप पढ़ने आए हैं, तो पहली बार में आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अभी देखिए 2 से 3 क्वेश्चन इसी टाइप का मैं कराऊंगा, तो आप अगला क्वेश्चन आप खुद अपने मन से करने लगेंगे, ठीक है। ये आपको रूल पता चला कि 1/5 हुआ तो मान 5 में 1 जोड़ देंगे 6, यही 6 इक्वल टू आपको 7200 दिया है। अगर दिया रहता कि पहले संख्या आपका 7200 है, अगर दिया रहता आपका पहली संख्या आपका 7200 है, मतलब कि जोड़ने के बाद ये तो दिया गया कि जोड़ने के बाद 7200 है, अगर यही आपका पहले ही संख्या दिया रहता तो आप 5 इक्वल टू 7200 करते। क्या करते, 5 इक्वल टू 7200 करते, तो आपको 7200 बटे में 5 होता तो मल्टीप्लाई 6 कर देते, बाद की संख्या पता चल जाती। लेकिन ये बाद की संख्या ही 7200 दिया था, ठीक है। समझ में आ गया आपको, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 6000, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन करें सभी लोग, बताइएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, प्रयास करिए, जिनको थोड़ा मोड़ा समझ में आया वो लोग प्रयास करिए और कमेंट में आंसर करिए। जिनको थोड़ा मोड़ा ही समझ में आया है आप लोग प्रयास करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। थोड़ा भी अगर आपको समझ में आया तो प्रयास करिए। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या में हम उसका, क्या दिया आपका, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो हमें 8610 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या ज्ञात करें। कितना दिया है, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% दिया, आपका 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है, 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है। तो आप लोगों को मैं बताया हूं कि 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। अभी पहले ही आपको बताया गया है, वो आप जरूर से याद कर लीजिएगा। देखिए जब आप ये सब याद किए रहेंगे ना तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा, आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो आप निकालने जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हुआ आपका, 16 सही 2/3% का मान कितना हुआ, 1/6 हुआ। ध्यान से देखिएगा, 16 सही 2/3% का मान 1/6 हो गया। क्या दिया है, दिया है यदि हम उस संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ देते, तो अभी हमने आपको बताया जोड़ने के लिए कहा गया है। पहले क्या था आपका, पहले आपका 6 था, यही 1 आपका जोड़ दिया गया, कितना हो गया, 7 हो गया, यही ना, यही पहले आपका 6 था, ये आपका पहले वाला है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ये आपका पहले वाला है, ये आपका बाद वाला है। क्या है, ये बाद का है। और यही आपका 6 में 1 जोड़ा गया 7 हो गया, 6 में 1 जोड़ा गया 7। और 7 इक्वल टू आपका दिया क्या है, आप लोग बताएंगे। 7 इक्वल टू आपका क्या दिया, आप लोग बताइए। 7 इक्वल टू क्या दिया, 8610 दिया, यही ना दिया है। 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो वह हमें 8610 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 8610 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करेंगे। ये हमको जोड़ने पे कितना प्राप्त हुआ, 7। 7 इक्वल टू कितना दिया, 8610 दिया है। कितना दिया, 8610। तो 8610 बटे में क्या करेंगे आप, 8610 बटे में 7, और जिसका मान ज्ञात करना है उसको मल्टीप्लाई, 6 का मान ज्ञात करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 से आपका चला जाएगा, 7 एकन्नम 7, यहाँ से कटेंगे, 7 एकन्नम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21, कितना हो गया आपका 1230, ये 1230 हो गया। अब 1230 में आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 छक 72 और 6 त्रिक 18, कितना हो जाएगा, ये 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 0, 6 त्रिक 18 का 8 हासिल 1, और 6 दूनी 12 1 13 3 हासिल 1, 6 7, कितना हो गया आपका 7380। कितना हो गया आप लोगों का 7380। आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया, जी बिल्कुल दिया है, 7300 यही आपका 80, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको, 7380 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आपको मैं इस तरीके से बताने वाला हूं ना, आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर बताइएगा कि आपका चाहे यूपी पुलिस हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो या एसएससी जीडी का एग्जाम हो या आप अग्निवीर आर्मी का एग्जाम हो, ठीक है, आप परसेंटेज का पूरा करिए, उसके बाद परसेंटेज का आपका कोई भी क्वेश्चन लगाइएगा, आपका कुछ भी बचने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए ये आपको इतना समझ में आया, बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। ये 6 से 7 हुआ, 7 इक्वल टू आपका 8610 दिया, तो 8610 बटे में 7 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 7380 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आए हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ गया आपको, नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा,
ठीक है। जो लोग नहीं ज्वाइन किए टेलीग्राम, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सुबह 8 बजे आपका डेली क्लास चल रहा है, तो डेली ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। यदि हम 2800 में, देखिए इसमें देखिए पहले वाला मान दिया है, क्या दिया है, यदि हम 2800 में उसका 37 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, परसेंटेज क्या दिया आपका 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% का मान हमने आपको बताया था। 37 सही 1/2% का मान कितना होता है, 37 सही बताएंगे आप लोग, 37 सही 2% का मान कितना होता है, 3/8 होता है, यही ना। 1/8 इक्वल टू आपका 12.5% होता है, तो 3/8, 12 36 और 1 37। 37 सही 1/2% का मान 3/8 होता है, अभी आपको पहले ही बताया गया, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया, दिया आपका 2800 में हम उसका 37 सही 1/2% जोड़ देते तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये क्या करते हैं, 8 में 3 जोड़ दे रहे हैं, ये आपका पहले का है। और देखिए पहले जो आपको क्वेश्चन कराया गया उसमें आपका बाद का दिया था, क्या दिया था उसमें आपका बाद का दिया था, लेकिन यहाँ पे आपका पहले ही दे दिया गया। यहाँ पे आपका पहले दिया कि पहले आपका 2800 था, उसके बाद जोड़ा गया, तो पहले आपका कितना है, 8 है। कितना है पहले आपका 8 है, 8 में 3 जोड़ दिया गया, कितना हो गया आपका 11 हो गया। तो आप लोग बताइए ये 11 का मान आपका 2800 दिया है या आपका 8 का मान दिया है, आप लोग बताइए। क्या आपका 2811 का मान दिया है या आपका 8 का मान दिया है, ये आपके 8 के मान दिया है, क्योंकि ये आपका पहले ही मान दे दिया गया। तो 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 8 इक्वल टू आपका 2800 हो गया। कितना हो गया आपका 2800, ये 2800 से आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, 2800 बटे में 8 हो जाएगा। 2800 बटे में 8 क्या करिए 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बाद का मान पता चला जाएगा। बाद का मान पूछा है आपका, तो हमें क्या प्राप्त होगा, मतलब बाद में क्या होगा, तो 8 से इसको काटेंगे, 8 त्रिक 24, 4 बचेगा, 8 45 क्या हो गया 350, ये क्या हो गया 350। आप 350 में आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 0, 11 5 55 का 5 हासिल 5 हो जाएगा, 11 3 33, 33 5 38, कितना हो गया आपका 3850। 3850 आपके ऑप्शन में दिया है, जी बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिया है, यही 3850 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3850 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, या आपके एग्जाम में संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या आपको क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो रहा हो तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डेली सुबह 8 बजे आपका मैथ का क्लास चल रहा है, डेली क्लास लीजिए। आपका मैथ का पूरा सिलेबस आपको 2 से 3 महीने में आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग डेली ज्वाइन करिए सुबह 8 बजे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का आपको कल बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।